हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ फोटोशॉप। आज हम फोटोशॉप में क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम फोटोशॉप में सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका कुछ डिफरेंस बताऊंगा। उसके अलावा हम सीखेंगे कि टूल्स और प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ये सब चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप फ़ोटोशॉप लॉन्च कर लेंगे। बाय द वे, अगर आपको नहीं आइडिया कि फ़ोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड करना है या इसको कैसे परचेज़ करना है, तो उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बहुत पहले मैं बना चुका हूँ, आप उसको देख लें। और उसके अलावा उसके नीचे कुछ कमेंट्स भी लोगों ने किए हुए हैं, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। कुछ कमेंट्स का मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं जो है वो पेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप का, और मैं जो है बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई फ़ोटोशॉप का पुराना सॉफ्टवेयर है तब भी कोई मसले की बात नहीं है। बस कोशिश करें कि 2017-18 से ऑनवर्ड्स आप जो है फ़ोटोशॉप यूज़ करें, क्योंकि उससे पुराना जो सॉफ्टवेयर हैं वो थोड़े से उसमें कुछ फ़ीचर्स आपको लिमिटेड मिलेंगे। तो ये आपको एक ऑप्शन होगा, अदरवाइज़ मोस्टली चीज़ें आपको सेम ही मिलेंगी। कुछ इंटरफ़ेस के डिफरेंसेस हैं, कुछ नए टूल्स वो ऐड करते रहते हैं एडोबी वाले, तो आपको बस वो एक डिफरेंस मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपके पास लो एंड पीसी है या आपके पास पुराना सॉफ्टवेयर है तो आप सीख नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी स्टार्ट में सीख सकते हैं, उसके बाद आप जब मुनासिब समझें तो आप इसको अपग्रेड कर लीजिए। तो जैसे ही आप फोटोशॉप लॉन्च करते हैं उसके बाद आपको देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ नई लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि फ़ोटोशॉप वाले या अडोबी वाले साथ साथ बताते रहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अगर आप पहले से फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं या जब यूज़ करेंगे तो आपको रीसेंट फाइल्स यहाँ पे मिलेंगी जिस पे आपने वर्किंग की हुई है। वहाँ पे आपको साथ बता रहा है कि कौन सी फॉर्मेट थी जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, कितने डेज़ पहले काम किया और उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद आप देखें तो ऊपर आपको मेन्यू बार मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि न्यू फाइल, ओपन, होम, लर्न, योर फाइल्स वगैरह। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, लेकिन अभी हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिंपल क्या करेंगे, हम न्यू फाइल में जाएंगे। न्यू फाइल जब आप लॉन्च कर लेते हैं तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाने की जो है फ़ोटोशॉप अलाउ करता है। यहाँ पे आपको रीसेंट जो है कुछ आपको प्रीसेट्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने जो वर्किंग की है उसके मुझे प्रीसेट्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास सेव्ड में भी है। सेव्ड बेसिकली अगर आप अपने कोई प्रीसेट्स बना के रखना चाहते हैं, आप देखते हैं कि आप बहुत सी चीज़ों को कोई ऐसा एक साइज़ है जो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंस्टाग्राम के लिए, लिंक्डइन के लिए, फ़ेसबुक के लिए या किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के लिए बार-बार कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अपना एक प्रीसेट बना के रख सकते हैं। अगर आप फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसके डिफरेंट प्रीसेट्स मिलेंगे। आप व्यू ऑल प्रीसेट्स करेंगे तो आपके पास जितने भी अवेलेबल प्रीसेट्स हैं जो कि फ़ोटोशॉप के अंदर पहले से मौजूद हैं, आपको वो मिल जाएंगे। और अगर आप पेड यूज़ कर रहे हैं तो आपको नीचे कुछ टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आप देखें तो प्रिंट का है, क्योंकि फ़ोटोशॉप को प्रिंटिंग के पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से इसके काफ़ी प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जैसे A5, A6, A4 पेपर जो है, लीगल लेटर, इस तरह के साइज़। और आपको नीचे कुछ प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं अगर आप पेड यूज़ करें। इसके अलावा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। अगर आपको कुछ इस तरह की वर्किंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेब बेस अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसकी आपको मिल जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन अगर कोई बना रहे हैं तो उसके भी आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे। और प्रीसेट्स में मोबाइल एप्लीकेशंस के वो आपको नज़र आएंगे जो मोस्टली फेमस हैं, जिसमें आईफ़ोन और सैमसंग या माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से रिलेटेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं बना सकते, आप कस्टम प्रीसेट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़िल्म एंड वीडियो के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ बना रहे हैं तो उसके साइज़ेस भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इनमें से इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी कि किस प्रोजेक्ट में हमने क्या यूज़ करना है, तो कोई इशू वाली बात नहीं। अभी मैं आपको सारी प्रीसेट बनाने की डिटेल्स बताऊंगा और किस तरीके से आप इसको खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप राइट साइड पे देखें तो आपको प्रीसेट डिटेल्स नज़र आती हैं। अब हम बनाने वाले हैं अपनी मर्ज़ी का प्रीसेट, या कह लेंगे डॉक्यूमेंट साइज़, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको मिलती है प्रीसेट डिटेल्स के नीचे सबसे पहले नाम आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड वन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GD1, ठीक है, क्योंकि हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़र्स्ट क्लास है। या फ़ोटोशॉप लिख देते हैं, फ़ोटोशॉप फ़ोटोशॉप क्लास 1, ठीक है जी। जैसे आप फ़ोटोशॉप क्लास 1 लिख देंगे उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है विड्थ। ये एक बटन है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। विड्थ आ रहा है। विड्थ बेसिकली आपकी लेफ़्ट से राइट की तरफ जो आपकी लेंथ होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 600 लिखा हुआ है। मैं सपोज़ कर रहा हूँ या आपको बताने के लिए, मैं इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाह रहा हूँ तो मैं 1080 बाई 1080 रखूँगा।
ठीक है। और उसके बाद हाइट जो है वो आपकी टॉप से बॉटम में जो काउंट होती है, इसको भी 1080 कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम स्क्वायर साइज़ यूज़ करता है, बल्कि अभी 4:3 उन्होंने रेशियो इंट्रोड्यूस करवा दी है। लेकिन अभी फॉर द लर्निंग पर्पस हम यही डायमेंशन यूज़ करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यूनिट। अच्छा, यूनिट से क्या मुराद होती है? यूनिट बेसिकली किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ट्रैफ़िक गाड़ी चलाते हैं या ट्रैफ़िक पर्पसेस के लिए अगर मैं बात करूँ, तो आप यूज़ करते हैं किलोमीटर या मीटर, ठीक है? अब किलोमीटर में बेसिकली होता ये है कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार, मैं 1000 मीटर जो है क्रॉस करूँगा तो 1 किलोमीटर बनेगा। तो इसी तरीके से जब आप कोई भी चीज़ जो कि पर्टिकुलर किसी डायमेंशन में आपको चाहिए होती है, तो उसका यूनिट भी लाज़मी होता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ करेंगे तो आपके पास डिफरेंट यूनिट अवेलेबल होते हैं, और अगर आप वेबसाइट या किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपके यूनिट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है? अच्छा, वेबसाइट और प्रिंटिंग से क्या मुराद है, या वेब बेस से क्या मुराद है? वेबसाइट से रिलेटेड या वेब से रिलेटेड कोई भी आप काम करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो आपकी किसी मूवी के लिए कोई ग्राफ़िक्स बना रहे हैं, तो वो आपका वेब या स्क्रीन बेस्ड चीज़ होती है। और अगर आप प्रिंटिंग के लिए जाएँगे तो उसके लिए बेसिकली जो बिज़नेस कार्ड्स बनते हैं, स्टैंडी बनती हैं, बैनर्स बनते हैं, या इसके अलावा कोई आप A4 साइज़ का पोस्टर जो है प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो वो आपका प्रिंटिंग के लिए आएगा। तो जब भी मैं स्क्रीन या प्रिंटिंग का ज़िक्र करूँ, तो आप लोग समझ जाएँगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें प्रिंटिंग का कोई काम नहीं है और वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में किसी न किसी तरीके से आनी है, स्क्रीन के ऊपर आनी है, तो वो चीज़ जो है बेसिकली स्क्रीन कहलाएगी। ठीक है जी? अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं यूनिट्स जो हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके कौन-कौन से यूनिट कब-कब यूज़ होने हैं। जब आप स्क्रीन के लिए कोई चीज़ बना रहे होंगे तो आपने मोस्टली यूज़ करना है पिक्सेल्स, क्योंकि पिक्सेल्स आपके काउंट किए जाते हैं। अच्छा, पिक्सेल्स कैसे आपको नज़र आएँगे, मैं यहाँ पे आपको एक दिखा देता हूँ। पिक्सेल्स जो है, पिक्सेल्स नहीं पिक्सेल्स, ठीक है? पिक्सेल्स बेसिकली आपकी जो भी स्क्रीन है वो पिक्सेल्स से मिलके बन रही होती है। छोटे-छोटे जो हैं पिक्सेल्स जो हैं, आरजीबी आगे हम इसको डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। तो इन इन पिक्सेल्स से मिलके आपकी स्क्रीन बन रही होती है। देखिए, जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होते जाएँगे उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी, ठीक है? तो आप जब भी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करें तो आप पिक्सेल्स रखें, ठीक है? और अगर आप कोई प्रिंटिंग के लिए चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो इंचेस, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स यूज़ करना है। पॉइंट्स और पीकर से क्या मुराद है, मुझे आज तक खुद भी इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक इनको यूज़ नहीं किया और मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई इसकी, या किसी क्लाइंट ने भी डिमांड नहीं की इसकी पर्टिकुलर, तो इसलिए मुझे इनका आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करें तो आप पिक्सेल्स रखेंगे, लेकिन जब भी आप प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन करें तो आपने इंचेस, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स रखना है, ठीक है? इंचेस की जो शॉर्ट फॉर्म आ रही होगी IN आएगी, मिलीमीटर्स की MM आएगी और सेंटीमीटर्स की CM आएगी, ठीक है? और पिक्सेल्स के लिए PX शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो आप इस चीज़ से, आप अगर एब्रिविएशन में कोई चीज़ लिखी हुई है तो आपको इसको समझना ईज़ी होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ओरिएंटेशन। अच्छा, ओरिएंटेशन अभी तो हमारी सेम ही रहेगी, उसकी वजह ये है कि दोनों साइड्स या चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ हमें हाइट वाइज़ ज़्यादा चाहिए, यानी कि टॉप से बॉटम हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम उसका साइज़ जो है चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं 1200 करता हूँ। अभी इसकी ओरिएंटेशन जो है वो जैसे मोबाइल आपका, लेट्स से मेरे पास मोबाइल है तो इस तरह की ओरिएंटेशन आ जाएगी, ठीक है? और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये हमारा इस तरीके से चेंज कर देगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है जी? तो ये चीज़ ओरिएंटेशन होती है बेसिकली। और अभी फ़िलहाल मैं इसको चेंज कर दूँगा। जैसे आप देखें इनको चेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ आपस में चेंज कर रहा है, ये देखें, ठीक है? तो अभी के लिए मैं इसको 1080 ही कर देता हूँ, क्योंकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। उसके बाद हमारे पास है आर्टबोर्ड। इसको भी फ़िलहाल छोड़ दें, इसको जब हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे टूल्स को तो हम इसको देखेंगे कि इसको क्या करना है। अब आ जाते हैं रेज़ोल्यूशन पे। रेज़ोल्यूशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल है। रेज़ोल्यूशन इज़ बेसिकली एरिया, ठीक है? जो कि आपकी कह लें कि पिक्चर की क्वालिटी को अच्छा करता है, ठीक है? अब इससे मुराद क्या है कि देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि यार ये बहुत हाई रेज़ोल्यूशन जो है वीडियो है, या बहुत हाई रेज़ोल्यूशन मूवी है, ठीक है? तो आप सुनते हैं HD, फुल HD, 2K, 4K, 5K भी इवन है, 6K, 8K भी है, और मेरे ख्याल में 10K भी या शायद आ गया होगा, या 16K शायद आ जाए। सो अभी तक मुझे जो आइडिया है 8K तक हमारे पास एक रेज़ोल्यूशन अवेलेबल है। अच्छा, रेज़ोल्यूशन बेसिकली क्या करता है कि आपका साइज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फुल HD जो है, या HDI इतना है, तो आपका फुल HD इतना आ जाएगा, 4K इतना हो जाएगा, और आपका 8K कुछ इस तरह और बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो जितना साइज़ आप इंक्रीज़ करते जाएँगे, अपने रेज़ोल्यूशन को इंक्रीज़ करते जाएँगे, आपको पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी मिलेगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि रेज़ोल्यूशन इंक्रीज़ करने से जो आपका सिस्टम है, या जो आपका लैपटॉप है, उसके लिए पावर भी ज़्यादा लगेगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो रेज़ोल्यूशन हमेशा सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है?
इसको किस तरह से वर्किंग करता है, इसको कैसे समझना है वो भी हम देखते हैं। कुछ रूल ऑफ थंब आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ स्क्रीन के लिए जो है बना रहे हैं तो आपने 72 या 150 रखना है। लेकिन अगर आप कोई प्रिंटिंग के लिए चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो मिनिमम 300 लाजमी है, और उससे ऊपर आप 500 या 600 भी रख सकते हैं। लेकिन वो कब करना है कब नहीं करना वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी आपने 3 वैल्यूज़ याद रखनी है, 72, 150 एंड 300। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूनिट्स। अब लिखा हुआ है पिक्सल्स पर इंच, और इसके अलावा है पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। मोस्टली हम लोग यूज़ करेंगे पिक्सल्स पर इंच। और पिक्सल्स पर इंच से क्या मुराद है, इसका मुराद ये है कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे। ठीक है जी। अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने 300 सेलेक्ट किया हुआ है तो हमारे 1 इंच में 300 पिक्सल्स हैं, इससे मुराद ये है। अच्छा, अगर क्योंकि अभी हम कर रहे हैं स्क्रीन के लिए डिज़ाइन तो हम इसको 72 कर लेते हैं, 150 भी कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। अभी के लिए मैं इसको ये बता रहा हूँ कि मेरे 1 इंच में 72 पिक्सल्स होंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको गूगल पे ले जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पिक्सल्स इन इंच। ठीक है जी। जैसे आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको इसकी कुछ जो है यहाँ पे आपको एक परफेक्ट एग्जांपल मिलती है। ये देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ppi पिक्सल्स पर इंच। ठीक है जी। देखें इसमें अब इसके अंदर 2 ppi पिक्सल्स पर इंच, इसमें दो उसने डिवाइड कर दिया 4 और 8। ठीक है। जैसे जैसे आप देखें इसमें इंक्रीज करते जा रहे हैं पिक्सल्स को। ठीक है, देखें 1 पिक्सल है, 2 पिक्सल है, उसके अलावा 4 पिक्सल्स हैं, 8 पिक्सल्स हैं। इस तरीके से जैसे आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देखें कि आपको क्वालिटी बेहतर मिल रही है और आपकी डेप्थ भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब अगर अभी यहाँ पे आप नोट करें, दिखा हुआ है 10 ppi। ठीक है, पिक्सल्स पर इंच। तो अभी आप देखें तो आपको कुछ इस तरीके से पिक्चर नज़र आ रही है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कुछ इस तरीके से पिक्चर नज़र आ रही है। तो इससे आप देख रहे हैं कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसको प्रोसेस करने के लिए पावर भी ज़्यादा चाहिए। तो आई होप कि आपको पिक्सल्स की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इससे मुराद क्या है। ठीक है, मैं कोई पिक्चर कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे पिक्सल्स पे जाके कोई पिक्चर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है मिलेंगी पिक्चर्स। तो हम लोग यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाली पिक्चर डाउनलोड करते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ये वाली पिक्चर आ जाएगी। अब देखें, आपको इसको जितना जूम करना शुरू कर देंगे आपको ये पिक्चर अभी तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, क्यों? क्योंकि बहुत हाई डेफिनेशन पिक्चर है। जैसे मैं इसको जूम करना शुरू करता हूँ तो ये देखें अब इसने पिक्सल्स दिखाना शुरू कर दिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में पिक्सल्स नहीं दिखा रहा, क्योंकि पिक्चर शायद थोड़ी कोई प्रोसेस हुई हुई है, कुछ इस तरीके से है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको जूम करना शुरू कर देंगे आपको प्रॉपर पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे मुराद ये है कि आपने पिक्सल्स को सिलेक्ट करते हुए ये चीज़ें माइंड में रखें। ठीक है, जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी। लेकिन क्योंकि स्क्रीन में इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हमें नहीं चाहिए होती है, हमें कम प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, इसलिए हम पिक्सल्स को भी कम रखते हैं। तो अभी के लिए हमने 72 रखा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको इसलिए आपको ज़्यादा समझा रहा हूँ क्योंकि जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आप ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। आप इवन ये चीज़ें दूसरों को भी बता सकते हैं, और ये बहुत से कम लोगों को चीज़ें पता होती हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, आगे आप देखते हैं कलर मोड है। कलर मोड में बेसिकली हमारे पास जो है RGB है, उसके अलावा CMYK है, लैब है, ग्रे स्केल है, बिटमैप। ठीक है जी। अच्छा, मोस्टली हम लोग सिर्फ 2 कलर फॉर्मेट्स यूज़ करेंगे, RGB और CMYK। लैब कलर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। और ग्रे स्केल बेसिकली ब्लैक एंड वाइट का स्केल है, इसलिए इसको ग्रे स्केल बोलते हैं। बिटमैप जो आपके कह लें कि आई गेस आर्किटेक्ट जो यूज़ करते हैं या जो 3D का काम करते हैं उनके लिए बिटमैप यूज़ होता है, तो हम लोग ये भी नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ RGB और CMYK यूज़ करेंगे। अच्छा, RGB कब यूज़ करना है, CMYK कब यूज़ करना है, पहले तो हम लोग इनका डिफरेंस देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक आपके लिए एक निकाल के रखी हुई है पिक्चर। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपको देखें तो CMYK और RGB का डिफरेंस देखने को मिलेगा। RGB से मुराद क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिक्सल्स अभी यहाँ पे दिखाए थे, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ये 3 कलर्स जो हैं आपके मिल के स्क्रीन के कलर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी आपने कोई ऐसा काम करना है जिसमें आप स्क्रीन के लिए चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसको RGB पे रखेंगे, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू पे। और अगर आप कोई प्रिंटिंग के लिए चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप रखेंगे CMYK। CMYK से क्या मुराद है, सियान, मैजेंडा, येलो एंड की। K फॉर की एंड K फॉर की से क्या मुराद है, ब्लैक। अब ये देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आप इसको देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैजेंडा है, सियान है, येलो है, और ये सारे कलर्स मिलके आगे अंदर मज़ीद कलर्स बना रहे हैं, और सारे कलर जब मिल जाते हैं तो आपका ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये 4 कलर्स प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। प्रिंटिंग जो भी होगी इन 4 कलर्स को मिला के प्रिंटिंग होती है, और स्क्रीन के लिए आपके RGB यूज़ होते हैं, तो इसलिए आपने स्क्रीन के लिए RGB यूज़ करना है।
आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आगे इसके कुछ लिखा हुआ है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। सो ये बेसिकली कब यूज़ होता है, ये आप जैसे जैसे अपने कलर्स की डेप्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर रॉकेट साइंस है कलर थ्योरी के अंदर, इसको प्रॉपर समझना। तो इसके ऊपर भी आप प्रॉपर रिसर्च करें कि 8 बिट क्या है, 16 बिट क्या है, 32 बिट क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रॉपर डेप्थ में आपको कलर ग्रेडिंग की क्लासेस मिलती हैं और उसमें इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। सो मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बता सकूँ, लेकिन अभी के लिए आप इसको 8 बिट पे रखें। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड कंटेंट। तो ये बेसिकली जब आप कोई कैनवस बनाएंगे तो उसके बैकग्राउंड पे क्या कलर होगा उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको आ रहा है। तो आप वाइट रख सकते हैं, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, कस्टम, और यहाँ से आप अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको वाइट पे ही रखूँगा क्योंकि अभी हमें कोई इतना इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे हमारे पास सारी कलर प्रोफाइल्स जैसे एडवांस सेटिंग्स में आप देखते हैं। तो इस पे अभी फ़िलहाल आप ना कोई रखें, आप एप्पल आरजीबी या एडोबी आरजीबी रख सकते हैं, दैट्स वर्किंग फाइन, या वर्किंग आरजीबी भी रख सकते हैं मोस्टली। जैसे मैंने आपको ऊपर 8 बिट और 16 बिट पे बताया तो आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स भी देखने को मिलती हैं। अच्छा, पिक्सेल्स जो है, पिक्सेल्स एस्पेक्ट रेशो, इसको आपने हमेशा स्केल पर रखना है। डिफरेंट फॉर्मेट्स दी हुई हैं लेकिन आपने उसको नहीं चेंज करना। उसकी वजह ये है कि हम लोग नॉर्मली जो है नॉर्मल स्क्रीन्स पे काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे स्केल पिक्सेल्स चलते हैं। अगर आपको सिनेमा के लिए इस तरह की कोई चीज़ें बना रहे हैं तो आप डिफरेंट पिक्सेल्स यूज़ करेंगे, लेकिन वो आपको क्लाइंट बता सकता है या आप उसको इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 99% केसेस में आपने स्केल पिक्सेल्स ही यूज़ करना है। सो यहाँ तक हमारी सेटिंग्स आप सारी समझ गए होंगे। अगर आपको ये प्रीसेट सेव करना है या आप इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे जो सेव प्रीसेट का ऑप्शन है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि आप इसका क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैं अभी आपको बताने के लिए इंस्टाग्राम रख लेता हूँ। जैसे मैं इंस्टाग्राम करूँगा, इसको सेव प्रीसेट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास सेव वाले सेक्शन में आपको ये प्रीसेट देखने को मिलेगा। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमने सारा जो है बना ली है हम इसकी प्रीसेट की सेटिंग्स, और अभी हम इसको क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अगर आप नोट करें तो आपको टूल्स मिलते हैं, टूल्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे मेन्यू बार है और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट टैब्स आपको मिलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपना वर्क स्पेस बना सकते हैं, और वर्क स्पेस के अलावा फिर आगे हम टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो और अगर आप समझते हैं कि आपने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट सीखा है, आपको देखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।